चलो जी निकल रहे हैं यहाँ से। चलिए जी, पेंगोंग लेक से निकल रहे हैं हम लेह के लिए। टोटल डिस्टेंस आई गेस 190 किलोमीटर्स है, जिसको कवर करने में जाएंगे 5 से 6 घंटे हमारे। अगर 40 की भी एवरेज देखूं तो 4 घंटे तो कहीं नहीं गए। और उसके बाद हम पहुंचेंगे लेह। हो पैंथर थोड़ा स्ट्रगल कर रही है, नो इश्यूज़। पैंथर रोर भी तो करती है। काफ़ी बड़ी और तेज़ वाटर क्रॉसिंग है। कोशिश यही रहेगी कि ओह पैरों को बचाने की कोशिश, क्योंकि पूरा उछल के पानी सीधा ऊपर ही आया है। पेंगोंग का पानी जितना नीला है उतना तो अभी मेरे को आसमान भी नीला नहीं दिखाई दे रहा। पता नहीं गोप्रो उतना जस्टिस कर पाएगा या नहीं, बट बहुत खूबसूरत लेक है गाइस। जब भी मौका मिले प्लीज़ घूमने ज़रूर आना। तो गाइस लंच के लिए रुक गए थे, ज़्यादा दूर तो नहीं बट हाँ 12-18 किलोमीटर दूर आने पर ही हमें ये मिल गया जगह। और फ्राइड राइस और कोल्ड ड्रिंक आ रखी है, कोल्ड कॉफ़ी सॉरी, कोल्ड कॉफ़ी अच्छी। तो ऐसा फोटोग्राफर लग रहा है जैसे वो लोग प्रॉपर्टी के वो वीडियोस नहीं डालते, आइए लेकर चलते हैं पार्किंग 2 BHK चाहिए मिल जाएगा। गिर कैसे गई भाई? अच्छा भाई ये चैनल तुम वीडियो बना अरे उसमें तारकोल में अभी देखो, अगर देखोगे तो मेरी भी धस चुकी है यहाँ पे बहुत। पीछे कर ले इसको भी, पीछे कर लेता हूँ। बादल की यहाँ पर खड़ी थी, ये इंजन लीक इसमें से हुआ ना पहले से ही हो रहा है। ये धसने की वजह से बाइक की गिरी। जो उठेगी ना उसको टायर लगा लेना पड़ेगा। वो चलिए चलो भाई। जय श्री राम। टूट गया ना, ये टूट गया पीछे पीछे लॉक भी तो है। क्या टूट गया? स्टैंड टूट गया? नहीं नहीं कुछ नहीं। अगर रोड में ही गड्ढा हो गया। अच्छा रोड टूट गया ना। लॉक कर चाबी अंदर लगा दो ना स्टैंड। लेके आना चाबी भाई, सेंटर पे लगा लो यार। नहीं नहीं रोड पे नहीं लगाई ना उसने, रोड पे ही तो थी भाई, तुमने लगाई भी तो कोने में लगाई थी आपने। यहाँ पे लगाओगे कोने में तो वो तो धसेगा ही ना। देखो उस टूटा काटा तो नहीं है। ना ना ठीक है। धीरे धीरे। हाँ मैं तो सबके फ़ोन टूटे हुए हैं। चलो जी, 1 घंटे का लंच ब्रेक होने के बाद हम यहाँ से निकलते हैं। 14 किलोमीटर आगे पेट्रोल पंप आने वाला है, उससे फ्यूल अप करवा के हम निकल जाएंगे। 130 किलोमीटर की जो जर्नी हमें करनी है वो 3 घंटे में हो जानी चाहिए। 2.5 घंटे का भी खेल हो सकता है, लेकिन हम 3 घंटे ही लेंगे, क्योंकि देखो हाईवे बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है रोड की, और हम आराम से इसको 3 घंटे में कवर कर लेंगे।
भगवान का शुक्र है। और हमारा जो पेट्रोल पंप है वो आ गया है। हाँ 0 ठीक है। कंटिन्यू पीछे वाले में डाल देना। ढक्कन खोल लेना। ट्रक वाले भैया सारा पोल्यूशन हमारे लिए ही लाए हो क्या? ओहो, अप हिल में मुश्किल हो रही है गाइस। ओह ठीक है ठीक है ठीक है। काफ़ी हैवी लोडेड मेरी ही गाड़ी है ना सबसे। तो गाइस नैने एंड बादल को ट्रक में डाला गया है, ट्रैवलर में, क्योंकि बाइक हमारी बहुत लोड दे रही है। उसकी इंजन हीट कर रहा है बार बार। पैंथर भी थोड़ा स्ट्रगल तो कर रहा है, बट पैंथर चढ़ जाता है पैंथर आराम से। अब मेरी बाइक पे अगर बात करोगे तो सबसे ज़्यादा वेट मेरी ही बाइक पे लगा हुआ है, ठीक है। 2 सैडल बैग्स हैं और एक नैनी का बैग है, दोनों में अच्छा खासा वेट है। तो गाइस ये ट्रक आप देख रहे हो ट्रैवलर, इसके पीछे जो 2 राइडिंग जैकेट धारी बंदे आप देख रहे हो वो हमारे ही टूर के बंदे। एंड एक्टिक सिचुएशन थी यार, काफ़ी अप हिल वाले कट्स आ रहे थे, काफ़ी चढ़ाई थी एंड एलिवेशन थोड़ा सा अप हो रहा था कुछ ज़्यादा ही। और उस वेट के साथ वो एक और पेलिन को लेके चलना थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा था। आपने देखा पैंथर भी कैसे स्ट्रगल कर रहा था मोड़ पे। तो गाइस अप हिल का जो तामझाम है बहुत गंदा है और एलिवेशन बहुत गंदा है यहाँ का। शुगर है अब हम सिंगल ही राइड कर रहे हैं, क्योंकि डबल राइड कर रहे होते इस एलिवेशन पे तो शायद हर कोई हर मोड़ के बाद उतर रहा होता और धक्का दे रहा होता। काफ़ी अपील है, हमारे पास लगेज हम ज़्यादा कैरी कर रहे हैं। तो गाइस बात ऐसी है, घर जैसी है, हम चांगला पहुंच चुके हैं जो कि है अप्रॉक्सीमेट 17,000 फीट की ऊंचाई पे। ओमलिंगला था 19,000 फीट की ऊंचाई पे और ये है 17,000 फीट की ऊंचाई पे। ये जो है हमारी बाइकें स्ट्रगल कर रही थी यहाँ, तो वहाँ पे अच्छा खासा एलिवेशन था और एलिवेशन के हिसाब से हम 2 बाइकर्स नहीं बैठ पा रहे थे। या तो बाइकर ही बैठेगा या पेलियन ही बैठेगा, यानी पेलियन को बैठ के हम बाइक नहीं चढ़ा पा रहे थे। तो स्ट्रगल को देखते हुए भाई ने दिमाग लगाया, किसी ट्रैवलर को हाथ दिया, ट्रैवलर में हम बैठे। बादल और नैने कम से कम भी नहीं तो 12 से 18 किलोमीटर वहाँ से बैठ कर आए और अब हम चांगला पास पे खड़े हैं। चांगला पास पे हम आ चुके हैं। ये भी एक अपने ही तरफ का माइलस्टोन है। जो लोग जम्मू कश्मीर वाले रूट से आते हैं तो फर्स्ट माइलस्टोन उनका यही पड़ता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाइट उनके लिए यही है। फिर वो आगे इस रूट पे जाते हैं। अभी हम यहाँ से निकलेंगे, सारा डाउन हिल है। थोड़े बहुत अगर कट्स मिलेंगे भी तो वो नॉर्मल रहेंगे। 40 किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता बचा हुआ है, उसके बाद हमें मिलेगा प्रॉपर हाईवे और हम पहुँच जाएंगे। टोटल 70 किलोमीटर बाद हम लेह में होंगे। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? चलिए फिर आगे निकलते हैं, पानी वानी पी के आगे निकलेंगे और पहुंचते हैं लेह, चांगला कैफेटेरिया। चलो जी चांगला को बाय करते हैं, निकलते हैं यहाँ से लेह के लिए। टोटल दूरी 75 किलोमीटर्स। 43 किलोमीटर्स के बाद आ जाएगा कारू में ही एक पेट्रोल पंप और है। तो लेह की दूरी 75 किलोमीटर्स। एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल इज़ 2 hours। बाकी अब सिर्फ डाउन हिल है तो सब अपने पेलन को लेकर बैठ चुके हैं। मेरे पीछे मनोज भाई बैठे हैं और दूसरी बाइक में बादल और नैने सर बैठ गए हैं। देखिए जी ऐसे मोड़ों पे भी गाड़ी चलाने में थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि नाउ यू आर एट द डेंजर जोन, ठीक है। आपके पास सैडल बैग लगा हुआ है, पीछे सामान लगा हुआ है। अगर वो किसी भी तरह से गलती से भी कोई नया खिलाड़ी आ रहा है सामने से कार लेके और उसने आपको टच कर दिया तो आपको वो मिलेंगे जो आपके क्रिएटर हैं सीधा। ओहो काफ़ी सही डीप तो गया था मैं। देखो जी जब भी ऐसे नैरो स्पेस में ट्रक आ जाता है, अभी तो मेरे पास काफ़ी स्पेस है तो ट्रक मेरे को रास्ता दे देगा, बट कभी कभी जैसे यहाँ पर स्पेस नहीं है और यहाँ पर ट्रक आ जाए तो मुझे रोड से नीचे उतारनी पड़ती है, क्योंकि ट्रक वाले को हम परेशान नहीं कर सकते।
भाई बात ऐसी है घर जैसी है, काफ़ी चौड़ा रोड है और 66 किलोमीटर को कवर करने के लिए मुझे लगता है 1 ही घंटा काफ़ी रहेगा अगर ऐसी ही रोड मुझे मिलती रही तो, क्योंकि काफ़ी स्मूथ रोड बना रखा है BRO ने एंड ऑल थैंक्स टू देम, उन्हीं की वजह से हम यहाँ पर हैं और ये राइड एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जितना थैंक यू बोले उतना कम, हमें डेली उठ के BRO का जब भी लेह लद्दाख की सीरीज़ जैसे 10 दिन की है, ठीक है, तो 10 के 10 दिन हमें BRO का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि सर धन्यवाद आपने ये रोड बनाया और मैं इसको एक्सपीरियंस कर पाया, ऐसी सीनरियाँ मैं देख पाया और यहाँ तक मैं आ पाया। अदरवाइज़ आई वुड हैव नेवर नो दैट कि इस तरह की सीनरीज जो आपके सामने चल रही है वैसे भी हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि आपकी रोड है, सामने ब्राउन कलर के पहाड़ हैं और उसके पीछे हिमालय की रेंज। सो दैट्स हाउ एक्साइटिंग योर लद्दाख इज़। गाइस बादल तैगी को हमने पकड़ लिया है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि मेरे ब्रेक फेल हो गए हैं पीछे वाले एंड आई हैव टू वेट टू गेट रीगेन द पावर। हीट मार रही है, गंदी चलाई ना मैंने, शायद उसके कारण। क्या ब्रेक चली गई थी क्या? हाँ अभी तो गए। हाँ जी निकल चुके हैं यहाँ से सर। तो बात ऐसी घर जैसी है, थोड़े से ब्रेक जो है गर्म ज़्यादा हो गए थे, इस कारण से ब्रेक लगना फेल हो गया था। 10-15 मिनट का वेट करना पड़ता है ऐसी जगह पे। अदरवाइज़ सेकंड ऑप्शन इज़ कि आप ब्रेक पे पानी डाल दीजिए, ब्रेक ऑयल जो है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। ब्रेक ऑयल जब ज़्यादा गर्म हो जाता है वो ऐसी सिचुएशन में ही गर्म होता है जब आप उसको ज़्यादा यूज़ करो। अब डाउन हिल में क्या होता है, डाउन हिल है, पिछले 36 किलोमीटर से मैं डाउन हिल ही कर रहा हूँ, राइट। तो डाउन हिल में हमारा बैक जो गियर है, रेयर ब्रेक, वो ज़्यादा यूज़ होते हैं एंड उसकी वजह से, ज़्यादा यूज़ करने की वजह से ब्रेक ऑयल जो है पीछे का वो गर्म हो गया और ब्रेक फेल हो गए। शुक्र है वो ऐसे किसी टफ़ सिचुएशन में या टफ़ कट पे नहीं मेरे को पता चला कि ब्रेक फेल हो गए हैं। नॉर्मल सी सिचुएशन थी जहाँ पे मेरे को पता चल गया था कि हाँ ब्रेक फेल हो चुके हैं पीछे वाले। क्योंकि देखो डाउन हिल में सबसे ज़्यादा जो काम करता है वो आपका बैक ब्रेक ही हो जाता है, रेयर ब्रेक होता है जो काम करता है। फ्रंट ब्रेक से आप पूरी बाइक को कवर नहीं कर पाओगे, पूरी बाइक पे कंट्रोल नहीं पकड़ पाओगे। ये रहे जी पकड़े गए हमारे दोनों राइडर्स। यार ये टूट गया और ब्रेक फेल हो गया अभी। मेरे भी हुए थे, तभी तो रुके हम। मेरे भी हुए ब्रेक फेल, ब्रेक फेल हो गए, पूरे ब्रेक फेल हो गए थे, इसके ब्रेक लिए- फ्री हो गए थे पूरे। मेरे भी। अब मतलब फिर बनवाना पड़ेगा ना। नहीं गेन हो जाता है। फ्री हो जाता है, ब्रेक फ्री हो जाता है। है। हमारे साथ भी है। तो ये देख लो जी बादल त्यागी का जो प्रॉब्लम हुआ है वो कुछ इस प्रकार से है। सो गाइस ट्रिप अपडेट, बात ऐसे बिल्कुल घर जैसी तो नहीं बची है अब, क्योंकि थोड़ा सा तितर बितर हो चुके हम। बादल त्यागी का टॉप बॉक्स ही बोलते हैं, यस टॉप बॉक्स स्टैंड टूट गया एज़ यू नो। तो उसको अभी वेल्डिंग के पास जाना है, क्योंकि हमारा जो एक्सपेक्टेड टाइम है ले में, अभी आसपास के मार्केट में पता किया था वेल्डर कहाँ है, तो सबने ले ही बोला। तो ले का जो एक्सपेक्टेड टाइम है दैट इज़ 7:30 बजे। और अगर कोई वेल्डर जल्दी जाने के चक्कर में अगर हम लेट ना हो जाए किसी कारणवश, तो कोई ना मिले इससे बेटर है, क्योंकि कल हमें अपनी कंटिन्यू जर्नी पे चलना पड़ेगा। और अगर आज ही वो काम नहीं हुआ तो कल के लिए हम लेट हो जाएंगे। लेक की पतली गलियों को जो एक्सप्लोर करने में मज़ा आ रहा है, वाह ये तो मार्केट ही लगी हुई है, मतलब इन्होंने हमें मेन मार्केट से निकाल दिया है। वाह अभी भी 1.2 किलोमीटर्स अवे, 4 मिनट्स का डिस्टेंस, बट जो इन्होंने रास्ता मुझे डाला है गूगल मैप में, हेड्स ऑफ टू द गूगल लेडी कि उसने मेन मार्केट से ही मुझे निकाल दिया।
जागे जागे रहते थे, खोए खोए रहते थे, करते थे प्यार की बातें, कभी तन्हाई में कभी पुरवाई में होती थी रोज मुलाकातें। शॉट भाई सुबह सुबह हॉस्टल में हम खेल रहे हैं कैरम बोर्ड। मनोज भाई का एक शॉट अभी मिस हुआ है मेरे से। मनोज भाई एक और निकालने की कोशिश करेंगे। लाल मत निकालो, लाल बाद के लिए छोड़ो। अरे लाल को नहीं छेड़ रहा है यार, जगह भी तो इधर से मारो ना। अरे ये ऊपर नीचे है ना, यहाँ हटी थोड़ा सा। भाई अब हमारा शुरू हो गया यहाँ पे कैरम बोर्ड। ब्रेकफास्ट से पहले जब तक पराठे बन रहे हम कैरम बोर्ड होता है। मेरा शॉट देखना तुम। ब्रेकफास्ट अभी आ रहा है।